हेलो दोस्तों, मैं नेमा राहुल और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय RKS में स्वागत है। तो दोस्तों मेरे भाई, हम लोग जो न्यू सेशन स्टार्ट किए थे, न्यू सेशन जो क्लास 11th क्लास 12th का जो हम पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री, ठीक है, उसमें हम क्या बता रहे थे, IUPAC नेमिंग। क्या बता रहे थे? IUPAC नेमिंग। उसमें हम देखे थे सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ा है, हम लोग सबसे पहले क्या सीख रहे हैं अभी कि IUPAC नेमिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है। पूरा हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बेसिक टू एडवांस। उस सीरीज को आज हम पार्ट 2 में बताने वाले हैं, ठीक है, पार्ट 2 में बताने वाले हैं। चलिए, आई क्या है, पार्ट 2 है। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग देखते हैं सफिक्स 1 और सफिक्स 2 तक हम लोग कर चुके थे पहले, ठीक है। अभी थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि थोड़ा बीच में काम था, ठीक है। चलिए, आपसे रेगुलर आएगा, ठीक है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे आज, रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। पहला, इसमें क्या बोल रहा है, इसका रूल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहला जो रूल बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मोलिक्यूल्स इज आइडेंटिफाइड, ठीक है। इसमें जो बोल रहा है द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। समझिए, सबसे पहले आपको IUPAC नेमिंग में करना क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहचानना है, ठीक है। चलिए मान के चलते हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ जो है ये आप बोलिएगा कि ये क्या छाप दिए, ऊपर पहाड़, नीचे ऊपर, नीचे नीचे। देखिए, यहाँ जो होता है, जहां जहां है यहाँ, इसको बोलते हैं कार्बन, जिग जैग में होगा, ठीक है। जिग जैग में इसको बोलते हैं कार्बन। यहाँ भी कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा, कार्बन एक यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ दिखाई, ये जो है कार्बन इसमें दिखाई नहीं देता, इसमें लाइन में, ठीक है। लाइन में आपको कार्बन समझना है, ये कहाँ कहाँ कार्बन है, जहां जहां मुड़ा हुआ तहां पर कार्बन है, ठीक है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। ये लाइन में है, ठीक है, लाइन स्ट्रक्चर में है, ठीक है। ये लाइन स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट क्या बोल रहा है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मोलिक्यूल्स इज आइडेंटिफाइड। आपको इसमें जानना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हो सकता है, ठीक है। देखिए, अभी क्या बताएंगे, लॉन्गेस्ट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो यहाँ पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर टोटल 9 कार्बन है, ठीक है। आप यहाँ से भी गिन सकते हैं, यहाँ 9 कार्बन है, 1 2 यहाँ 3, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक में आया सीधा में इस तरह, यहाँ आया 9 कार्बन, ठीक है, 9 कार्बन। अगर हम इस तरह गिनते हैं तो यहाँ आया 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। अगर हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 7 8, यहाँ पर आ गया 8 कार्बन, ठीक है। और अगर हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम इधर से करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 6 कार्बन। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल्स इज आइडेंटिफाइड। इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसी को हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर में से शुरुआत होता है, ठीक है। सबसे पहला जो बेसिक रूल है वही है कि इसको ही आइडेंटिफाइड करेंगे, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलिए इसमें एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे ठीक है, यहां पर हम दे देते हैं, आप देखिए, इसमें आपको बताना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हो सकता है। देखिए, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1
या तो इधर से करेंगे या तो इधर से। हमको सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमको ये नहीं देखना है कि सबसे पहले हम इधर से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नजदीक पड़ेगा ब्रांच, ठीक है। 1 2 3 4 पर है, 1 2 3 4 इधर भी हो रहा है, ठीक है। अभी हमको ब्रांच नहीं देखना है, अभी हमको देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कौन सा लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा कार्बन किस में है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, या तो 7 कार्बन आ गया। अगर हम देखते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6, अगर हम इधर से करेंगे तो ऊपर से 5 6, ये हो गया हमारा ब्रांच, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अगर आप ऊपर जाइएगा तो इधर नहीं जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा फिर ब्रांच, ठीक है। और अगर आप सीधा जाइएगा तो ये हो गया आपका ब्रांच, ठीक। देखिए इसमें क्या हो गया, 7 कार्बन, बहुत बढ़िया। अब क्या हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर देखिए अगर आप इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 कार्बन हो गया। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 हो गया। तो आपको क्या बोल रहा है इसमें, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल्स इज, ठीक है, आइडेंटिफाइड। तो देखिए यहाँ लॉन्गेस्ट कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया मेरा मेन चेन, इसको बोलते हैं मेन चेन, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रीफिक्स, ये जो हो गया 1 2, ये हो गया प्रीफिक्स, ठीक है। ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया आपका मेन चेन। सबसे लॉन्गेस्ट चेन को आपको मेन चेन कहा जाता है, ठीक है। उसी को आपको यहाँ पहचानना है, ठीक है, आइडेंटिफाइड करना है। इसमें भी आपका जो लॉन्ग चेन हो गया, लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया 9 कार्बन तक, ठीक है। ये आपका हो गया ब्रांच, ये भी ब्रांच प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं अगला रूल। अगला रूल क्या बोल रहा है, देखिए रूल नंबर 2, अगला रूल क्या है, द नंबरिंग इज डन। नंबरिंग तो हम लोग का डन हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन सच या वे डेट द ब्रांचेड कार्बन आइटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। इसमें बोल रहा है क्या कि अगर हम देखिए, इसमें तो आपको हम लोग का डन हो गया नंबरिंग करना, ठीक है। इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है, ठीक है। इसमें भी क्या बोल रहा है, इसमें जो एक से ज्यादा अधिक ब्रांच है, ठीक है। इसमें जो ब्रांच है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रांच देते हैं, एक ब्रांच हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें तो मेरा नंबरिंग, द नंबरिंग इज डन, यहाँ तो हमको नंबरिंग डन करना है। 1 सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढेंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है मेरा लॉन्गेस्ट चेन। अब इधर से काउंटिंग कहीं से, आप कहीं से भी काउंटिंग करिए, ठीक है, 9 से ज्यादा इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही होगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब क्या बोल रहा है इसमें, नंबरिंग तो हम लोग का डन हो गया, बहुत बढ़िया। इन सच या वे डेट द ब्रांचेड, इसमें टोटल कितना ब्रांच आ गया, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच, ठीक है। ब्रांचेड कार्बन आइटम गेट, कार्बन आइटम्स गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, उसको हम लोग क्या करना है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दे सकते हैं उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जिसमें ब्रांच, देखिए यहाँ पर क्या है समझिए, यहाँ 1 2 2 पर ब्रांच है, 1 2 एक 2 पर ब्रांच है, ठीक है। और 1 2 देखिए 1 2 पर ब्रांच है, 3 4 5 6 एक 6 पर ब्रांच है, ठीक है। देख लीजिए आपको फुल समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से बताते हैं एक बार, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आप बोलिएगा भैया कि आप इधर से काउंटिंग किए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग के मन में विचार चलता होगा कि आप इधर से जो लॉन्गेस्ट चेन काउंटिंग किए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ तो हमको लॉन्गेस्ट चेन पता है, लेकिन आप इधर से क्यों किए, इधर से भी कर सकते हैं ना, यही तो आपको रूल 2 में बताएगा। देखिए अगर हम इधर से करते हैं, हम इधर से किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम इधर से करेंगे, बहुत लोग के मन में चलता होगा, इसलिए रूल 2 आया, ठीक है। रूल 2 में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इधर से भी हो सकता है 1 2 3 4
5 6 7 8 9। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो यही वाला है, लेकिन हम काउंटिंग इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों तरह से हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या है, रूल 2 है। ठीक है, रूल 2 में पता चल जाएगा कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को पता कर लिए, उसके बाद क्या करना है, वन, देखिए इधर से भी काउंटिंग हो सकता है, इधर से भी काउंटिंग हो सकता है, लेकिन देखिए हो सकता है पूरा कंफर्म नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग कंफर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसलिए रूल 2 आया है, द नंबरिंग इज डन, इसमें तो नंबरिंग डन हो गया। ठीक है, ये तो पूरा लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, मेन चेन है, सच या वे दैट द ब्रांचेड कार्बन आइटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। क्या बोल रहा है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। हमको ब्रांच जो इसमें जो बता रहा है ब्रांच कार्बन, ठीक है, उसको हम लोग क्या करना है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। क्या करना है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है उसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 2, एक 2 पर ब्रांच हो गया। ठीक है, और एक 6 पर ब्रांच हो गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, एक 4 पर ब्रांच है और एक 8 पर ब्रांच है। ठीक है, देखिए इधर से देखिए 1 2 पर, एक 2 पर ब्रांच हो गया, बहुत बढ़िया, और एक 6 नंबर पर एक ब्रांच हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ क्या है, एक यहाँ 1 2 3 4, एक 4 पर ब्रांच है और यहाँ पर एक 8 पर ब्रांच है। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह आप लिख लेना है, धीरे धीरे आप पूरा समझ आइएगा। ठीक है, अब जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको जो बताएं आप प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको फुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया 2 पे ब्रांच है, 6 पे ब्रांच है, यहाँ 4 पे ब्रांच है, यहाँ 8 पर ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िए, ब्रांचेड कार्बन आइटम गेट द लोवेस्ट, लोवेस्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लोवेस्ट कार्बन आइटम गेट द लोवेस्ट। यही तो आपको पॉइंट यहाँ समझना है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, बस वही देखना है। देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 है, इसका फर्स्ट नंबर डिजिट मिलाइए और यहाँ फर्स्ट डिजिट मिलाइए। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है। ठीक है, पहले आपको फर्स्ट वाला डिजिट मिलाना, उसके बाद सेकंड में जाएंगे। अगर यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है, अगर 2 2 सेम हो गया तो हम लोग आगे वाले डिजिट को देखेंगे। यहाँ पर 6 है और यहाँ अगर देख लीजिए, अच्छा पहले इसको समझते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। ठीक है, 6 को हमको भी देखना नहीं है, सबसे पहले आप क्या देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ क्या बोल रहा है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, तो सबसे कम कौन है इसमें, 2, तो ये आपका हो गया सबसे, जिसमें काउंटिंग करेंगे हम लोग इधर से करेंगे। ठीक है, इधर से करेंगे लेफ्ट से राइट तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका काउंटिंग सही है, ये हो गया आपका गलत। ठीक है, इधर से हम लोग को काउंटिंग नहीं करना है, जिधर से भी ब्रांच को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल सकता है उसी को हम सही करेंगे। ठीक है, और इधर से ही आपका ब्रांच का नंबरिंग होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन देखना है, उसके बाद आपको देखना है ब्रांच का लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, इसमें कहां पर ब्रांच का लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलता है, देखिए इधर पर 4 नंबर पर आ रहा है ब्रांच, इधर पर 2 नंबर पर आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ 2 देखिए और यहाँ पर 4, इस तरह आपको लिख लेना है। यहाँ 2 छोटा है या 4 छोटा है, यहाँ 2 छोटा है, तो ये हो गया आपका सही और ये हो गया आपका गलत। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज और होता है भाई, आपका मन में ये भी चलता होगा कि देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी अगर 2 रह गया, ठीक है, यहाँ फर्स्ट डिजिट सेम हो गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ठीक है, तो सेकंड डिजिट को देखेंगे, अगर यहाँ पर 6 रहा और यहाँ पर 8 रहा तो सबसे लोवेस्ट, तब ये जीत जाएगा और ये हार जाएगा। ठीक है, ये हार जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, हार नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको फर्स्ट डिजिट को देखना है, जो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर होगा वही आपका सही होगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट डिजिट सेम है, अगर फर्स्ट डिजिट सेम होगा, अगर देखिए यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर भी 2 रहता, ठीक है, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 भी रहता या तो 8 भी है, तो ये देखिए 6 छोटा है और 8 बड़ा है, इसलिए 6 यहाँ क्या बोल रहा है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें जो आपको ये ध्यान रखना है,
सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, उसके बाद आपको लोवेस्ट नंबर पर आपको ब्रांच देखना है, उसके बाद उसके आगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए हो गया। चलिए चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर, ठीक है। रूल 1 और रूल 2 हो गया, इसमें टोटल भाई 5 रूल है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, आज हम लोग 3 रूल तक देखेंगे और पार्ट 3 अभी हम पार्ट 2 चला रहे हैं, ठीक है। पार्ट 3 FAC नेमिंग का, ठीक है, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। हम लोग 1-2 पार्ट और आएगा, ठीक है। टोटल 5 पार्ट आएगा, हम लोग पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर 1 FAC नेमिंग क्या करेंगे, हाँ चैप्टर 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग ओपन करेंगे, चालू करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 से हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन, ठीक है। उसमें टोटल 10 चैप्टर है। आप लोग को हम बताएंगे सिलेबस भी और कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए 2026 से 27 के लिए बैच हम लोग चालू करेंगे 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल से हम लोग का बैच चालू हो रहा है, ठीक है, यूट्यूब पर ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए 1 अप्रैल से हम लोग चालू करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन, ठीक है। चलिए देखिए रूल 3 क्या है, इफ डिफरेंस, क्या बोल रहा है रूल 3, इफ डिफरेंट, ठीक है, इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब समझिए, एग्जांपल है, देखिए भाई हम लोग थ्योरी से हल्का पढ़ लीजिए, ठीक है। हम लोग थ्योरी से नहीं, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया रहेगा एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। सब मेरा भाई है, टेंशन मत लो, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ओके। देखिए चलिए एग्जांपल लेते हैं फिर से, इसका भी हम FAC नेमिंग भी करेंगे। हो गया, ठीक है सर, ठीक है भैया। यहाँ पर एक ब्रांच ले लिए और यहाँ पे एक ब्रांच ले लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग फर्स्ट रूल से क्या सीखे, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 इधर ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो सकता है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। पहला रूल तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा रूल क्या बोल रहा था, अगर देखिए सबसे दूसरा रूल था कि जहां ये ब्रांच है उसको हम लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग ब्रांच को क्या करेंगे, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 पे ब्रांच है और यहाँ 1 2 3 4 पे ब्रांच है। हमको पहले फर्स्ट डिजिट को देखना है, अगर फर्स्ट डिजिट सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 पर ब्रांच है, यहाँ भी 2 पर ब्रांच है, ठीक है। अगर 2 पर यहाँ भी ब्रांच है, यहाँ भी 2 पर ब्रांच है, तो सेकंड डिजिट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2, यहाँ 2 पर ब्रांच है और यहाँ 1 2 3 4 पर ब्रांच है। तो हम लोग क्या बोला, सेकंड रूल क्या बोल रहा था, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो लोवेस्ट इसमें क्या है, 2, तो हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गया आपका मेन चेन, ठीक है। ये हो गया मेन चेन। ये क्या हो गया, प्रीफिक्स, ये भी हो गया प्रीफिक्स। यहाँ पर 2 प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रीफिक्स हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है। यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है। देखिए आपको हम FAC नेमिंग का रूल बताया था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, पार्ट 1 में। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स को लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना प्रीफिक्स है, 1 प्रीफिक्स यहाँ और यहाँ 2 कार्बन का प्रीफिक्स है, यहाँ 1 कार्बन का प्रीफिक्स है। तो यही आपको यहाँ बोल रहा है, अगर इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 1 कार्बन का प्रीफिक्स है और यहाँ 2 कार्बन का प्रीफिक्स है। यही तो आपको समझना है भाई, यही तो आपको समझना है। यहाँ पर 1 कार्बन का प्रीफिक्स है, यहाँ क्या बोल रहा है, डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो क्या हो गया, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो गया, डिफरेंट अल्काइल प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है,
तो इस तरह जब डिफरेंट होगा, अगर यहाँ पर एक कार्बन रहता तो हम लोग क्या करते हैं डाई अल्काइल, मतलब जो भी जितना भी कार्बन आता फर्स्ट कार्बन के लिए क्या लिखते हैं मिथाइल, ठीक है। प्रीफिक्स में लोग क्या लिखते हैं फर्स्ट कार्बन के लिए मिथाइल, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन है इसको हम क्या बोलेंगे प्रीफिक्स में, ये हो गया मिथाइल, क्या हो गया मिथाइल। आपको लिखाए भी होंगे प्रीफिक्स में हम लोग फर्स्ट कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, फर्स्ट कार्बन के लिए CH3, प्रीफिक्स के लिए क्या होता है मिथाइल। CH2 CH3 के लिए क्या होता है इथाइल, ठीक है, मिथाइल इथाइल, ठीक है। अगर CH3 और यहाँ पर देखिए कार्बन 1 के लिए क्या होता है मिथाइल, ये क्या है प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स में होता है। अगर 3 कार्बन रहा CH2 CH3 तो प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल। लास्ट में क्या जुड़ जाएगा प्रोप के जगह पर जो वर्ड रूट होता है, ठीक है, उसमें लास्ट में जो हो जाएगा जुड़ जाएगा YL जुड़ जाएगा, ठीक है। पेंट में क्या होगा पेंटाइल, ठीक है। हेक्स में क्या होगा हेक्साइल, ये हो जाता है सफिक्स प्रीफिक्स में हो जाता है, ठीक है, प्रीफिक्स में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या हो गया प्रीफिक्स मिथाइल, और यहाँ पर 2 कार्बन है 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या हो गया 2 कार्बन के लिए हो गया इथाइल प्रीफिक्स, ये क्या हो गया प्रीफिक्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे प्रीफिक्स को लिखेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है, अगर यहाँ पर मिथाइल रहता है, यहाँ पे मिथाइल रहता है, यहाँ पे मिथाइल रहता, तो हम क्या करेंगे 2 6 या 2 मिथाइल के लिए हम क्या बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे भी रूल 4 में देखेंगे 2 कार्बन के लिए क्या हो जाता है डाई, ठीक है। 3 कार्बन के लिए क्या होता है ट्राई, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है डिफरेंट है, ये रूल कब लागू होगा इफ रूल 3 इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, यहाँ क्या ये भी यहाँ क्या है मिथाइल है वहां इथाइल है, दोनों डिफरेंट है, बहुत बढ़िया। आर प्रेजेंट दे आर द लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या समझिए, यहाँ भी मिथाइल है यहाँ भी इथाइल है, सबसे पहले हम लोग किसे लिखेंगे यही तो आपको समझना है। सबसे पहले हमको किसको लिखना है, क्या जो हमको यहाँ नजदीक पड़ रहा है नियर पड़ रहा है नंबरिंग में, सबसे पहले मिथाइल लिखेंगे उसके बाद इथाइल लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है यहाँ भी प्रीफिक्स, यहाँ जो प्रीफिक्स है यहाँ मिथाइल है, यहाँ जो प्रीफिक्स है इथाइल है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, यहाँ भी देखिए हम लोग इस तरह नहीं करेंगे 2 पर मिथाइल उसके बाद फिर 6 पर इथाइल, इस तरह नहीं होता है। अगर 2 डिफरेंट है तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले देखिए यहाँ जो मिथाइल है एम से शुरू होता है, यहाँ एम, और यहाँ जो इथाइल है ई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले उसको ही लिखेंगे, ठीक है। जो सबसे पहले आएगा ABCDEFGHIJKLMNO, उसमें जो सबसे पहले आएगा उसी को पहले लिखेंगे। पहले ई आता है कि पहले एम आता है, ऐसे बोलिए। देखिए यहाँ जो सबसे पहले आपको यहाँ प्रीफिक्स का नाम लिखना है ना, यहाँ भी लिख लेना है और यहाँ भी लिख लेना है, ठीक है। ये आप पीछे ग्राफ में इथे लिख लीजिएगा, ठीक है, अलग से लिख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिएगा, ऐसे एग्जाम में आप इस तरह नहीं लिखिएगा, ठीक है। यहाँ भी मिथाइल यहाँ भी इथाइल, ठीक है। प्रीफिक्स का आपको डायरेक्ट ना लिखना है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, अगर डिफरेंट प्रीफिक्स रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है एम है यहाँ ई है, ठीक है, यहाँ पर एम है और यहाँ पर ई है। तो सबसे पहले ई आता है कि सबसे पहले एम आता है, तो सबसे पहले बोलिएगा सर ई आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 6 पर क्या है ब्रांच है इथाइल है, तो यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे 6, यहाँ पर क्या है इथाइल, तो यहाँ सबसे पहले जो देखिए जब भी आप आईपीएससी नेमिंग करेंगे सबसे पहले जो लेटर होगा, ठीक है, उसमें यहाँ पर क्या हो गया लिखने का प्रोसेस समझिए, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 6, चलिए फिर से समझाते हैं आपको। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर एम है यहाँ पर ई है, तो सबसे पहले इथाइल लिखाएगा, ठीक है। तो इथाइल किस नंबर पर इथाइल है 6 नंबर पर, देखिए यहाँ 6 नंबर पर इथाइल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 लिख दिए, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे जब डिजिट और जब अल्फाबेट
डिजिट और जब अल्फाबेट, ठीक है, रहेगा तो उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, डैश देंगे, डैश, ठीक है, बहुत बढ़िया, डैश। उसके बाद क्या लिखेंगे, इथाइल। तो जो इसमें जो कैपिटल होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ई को कैपिटल में लिखेंगे, इथाइल। सबको स्मॉल में लिखेंगे, इथाइल, ETHYL, इथाइल, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक और प्रीफिक्स है मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे हम लोग मिथाइल, ठीक है। तो क्या करेंगे, मिथाइल कितना नंबर पर मिथाइल है, 2 नंबर पर, 2 नंबर पर मिथाइल है। तो हम लोग क्या कर, आपको क्या बोले, अगर डिजिट और अल्फाबेट रहा तो उसके बीच में क्या करेंगे, डैश देंगे, क्या करेंगे, डैश देंगे। तो यहाँ पर डैश दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिखिएगा, फिर यहाँ पर डैश दीजिएगा, फिर यहाँ पर लिखिएगा मिथाइल, मिथाइल, आपको यहाँ स्मॉल लिखना है, मिथाइल। देखिए एक बार आपको यहाँ पर ई कैपिटल लिखना है फर्स्ट लेटर, उसके बाद आपको सब में क्या करना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। मिथाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रांच तो खत्म हो गया, अब क्या हो गया, वर्ड रूट। वर्ड रूट देखिए, वर्ड रूट किसे बोलते हैं, मेन चेन को। टोटल यहाँ कितना कार्बन है, 9 कार्बन है, 9 कार्बन, ठीक है, 9 कार्बन। 9 के लिए क्या होता है, 9 कार्बन के लिए क्या होता है, देखिए मिथ, देखिए 1 कार्बन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। इसके लिए क्या होता है, नॉन होता है, ठीक है। और 10 कार्बन के लिए डेक होता है। तो यहाँ कितना कार्बन है, टोटल 9 कार्बन, नॉन। ठीक है, देखिए मिथ, इथ, देखिए फर्स्ट कार्बन के लिए क्या होता है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक, ठीक है, आपको पहले ही बताए थे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन, नॉन हो गया। और देखिए सफिक्स, ये तो हो गया वर्ड रूट, ये हो गया नॉन, ठीक है। टोटल इसमें जो मेन चेन था 9 कार्बन था, यहाँ हो गया नॉन। और देखिए यहाँ जो है क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल, देखिए यहाँ भी सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड रहता तो यहाँ पर एक बॉन्ड इस तरह भी रहता, ठीक है, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो एक बॉन्ड और रहता, तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड रहता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, सफिक्स। तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होता है ये NE होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ये NE सफिक्स। और डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ENE। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, YNE, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या कर देंगे, और लास्ट में जुड़ देंगे ये NE, नोनेन। इसका जो फाइनल आंसर है, जो आपका एफिशिएंट नेमिंग है, 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन हो गया, ठीक है। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन चेन को काउंटिंग करना है, ठीक है। मेन चेन को काउंटिंग करना है, मेन चेन को सबसे रूल 1 से चलेंगे, ठीक है। रूल 1 क्या बोलता है, सबसे पहले आपको मेन चेन को काउंटिंग करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हम लोग काउंटिंग कर लिए। सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको देख लेना है, ठीक है। देखने के बाद रूल 2 क्या बोलता है, जो ब्रांच है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 2, यहाँ 2 पर ब्रांच है, यहाँ पर 1 2 3 4 पर ब्रांच है, तो आपको लोवेस्ट देना है। तो लोवेस्ट में 2 पर आ गया, ठीक है। तो 1 इधर से काउंटिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गया सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है, इसमें जो नेम लिखेंगे, अगर 2 डिफरेंट अल्काइल या प्रीफिक्स ग्रुप रहा, इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, यहाँ देखिए यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ भी मिथाइल रहता तो हम लोग 2 6 डाई मिथाइल नॉनन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए क्या बोला, यहाँ पर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले ई आता है या ये आता है, सबसे पहले ई आता है या एम आता है। देखिए इसका सबसे पहले नाम लिखना आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन के लिए क्या होता है, मिथाइल। और यहाँ पर क्या है, डबल कार्बन, डबल कार्बन के लिए क्या होता है, इथाइल। तो आपको जानना प्रीफिक्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो मिथाइल का फर्स्ट लेटर है, ठीक है, ये क्या एम से शुरू है, और जो इथाइल का फर्स्ट लेटर है वो ई से शुरू है, ठीक है। तो आपको ये देखना है इसमें कि सबसे पहले ई आता है अल्फाबेट में या एम आता है, तो सबसे पहले ई आता है।
तो ई जो इथाइल है, ठीक है, ई सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या बोला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, रूल 3 में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इथाइल लिखना है, तो इथाइल कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो समझिए। सबसे पहले हम लोग एफएसी नेमिंग का जो रूल देखे थे फर्स्ट में, पार्ट 1 में, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स में आपको सबसे पहले इथाइल लिखना है, क्योंकि ई सबसे पहले आता है अल्फाबेट में और एम बाद में आता है, ठीक है, अल्फाबेट में। तो 6 पर क्या है नंबर, किस नंबर पे इथाइल है, 6 नंबर पर। तो 6 और जब लेटर, जब डिजिट और लेटर रहे तो उसके बीच में क्या करना है, वो डैश देना है, ठीक है। डिजिट और लेटर के बीच में डैश देना है, और यहाँ पर क्या है 6 पर 6 नंबर दिए, और यहाँ पर क्या है डैश इथाइल, 6 पर इथाइल है, ठीक है, 6 पर क्या है इथाइल। और जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, जब आप एफिएशन नेम लिखेंगे, जब जिसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको आप कैपिटल में लिखिएगा, उसके बाद जितना भी लेटर आएगा सब स्मॉल में। तो हम लोग क्या किया यहाँ पर फर्स्ट लेटर को ई को कैपिटल में लिखे और सबको स्मॉल में लिखे, ठीक है। 6 पर हो गया इथाइल, और 2 फिर सबसे पहले क्या इथाइल हो गया, उसके बाद डैश देना है, फिर हम लोग क्या करेंगे नंबरिंग को लिखेंगे, फिर 2 पर क्या है मिथाइल 2। देखिए यहाँ यहाँ क्या है लेटर और डिजिट, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ 2 पर मिथाइल, तो 2 हो गया, फिर डैश यहाँ पर मिथाइल, लेटर डिजिट और लेटर के बीच में डैश देना है, और लेटर और डिजिट के बीच में डैश देना है, ठीक है। तो 2 पर क्या हो गया मिथाइल, 2 पर मिथाइल। उसके बाद क्या हो गया, ये तो ब्रांच तो सब खत्म हो गया, यहाँ पर 2 ब्रांच है, दोनों ब्रांच का नाम हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अब क्या हो गया मेन चेन का पावर आ गया, मेन चेन में कितना कार्बन है टोटल, इसको बोलते हैं वर्ड रूट। कितना कार्बन है टोटल 9 कार्बन। 9 कार्बन के लिए क्या होता है नॉन, NON, नॉन, नॉन होता है, ठीक है। इसका जो फिर इसके बाद रूल क्या बोला था, वर्ड रूट के बाद प्रीफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स तो हम लोग लिख लिए हैं, फिर वर्ड रूट भी लिख लिया, उसके बाद क्या होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वैन होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए तो इसमें क्या हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है एन, ये एन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। चलिए आपको समझ में आ गया। इसमें टोटल 5 रूल है, ठीक है। इसमें हम लोग 3 तक कर चुके हैं, ठीक है। और जितना भी रूल 4 और रूल 5 बचा है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वीडियो को ऑफ करेंगे, ठीक है। जल्दी हो गया। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो लेट से आ रहा है भाई, ठीक है। आप लोग नाराज नहीं होइएगा, आपसे कंटिन्यू वीडियो आएगा, ठीक है। आप लोग का पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, और आपको हम जिस तरह पढ़ाएंगे, अगर हम जो बताएंगे, ठीक है, उससे अगर आपके एग्जाम के बोर्ड में अगर इससे बाहर आ गया तो आप लोग बोल दीजिएगा भाई जो पढ़ाएंगे उससे बाहर कौन सा नहीं पूछेगा, इतना कंफर्म बोल रहे हैं, ठीक है। एक बार अभी इस चैनल पर भरोसा करिए और अपना पढ़ाई अच्छा से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग मैथ के लिए टीचर लाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री में सपोर्ट करिए, उसके बाद हम आपका मैथ का भी टीचर लाएंगे, और मैथ हम होगा तो लास्ट में हम खुद ही पढ़ाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग ज्यादा नहीं 5-6 महीना में, 5-6 मंथ में आप लोग को खत्म कर देंगे, ठीक है। एक काम करिए, आप लोग अभी तक चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ये सब बात आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लोग सब कर देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।